अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बाउंटी, जो बहुत ही इजीली बन जाती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो बच्चों को आप इस तरह बना के रख सकते हैं और वो आसानी से इसे खा सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेगा इसमें। तो ये देख लीजिए इसमें क्या क्या डलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा, जो ये 50 ग्राम्स है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें चोको चिप्स जाएगा, वो डेकोरेट के लिए जाएगा। वाइट चोको चिप्स और डार्क चोको चिप्स आप अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और इसमें मिल्क मेड जाएगा और डार्क चॉकलेट जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। एक बाउल ले लेंगे हम, बाउल में ऐसे काट कर हम डाल लेंगे सारा। और इसमें फिर हम मिल्क मेड ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही हम डालेंगे। तो ये मिल्क मेड मेरा थोड़ा सा फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए गाढ़ा हो रखा है, टाइट हो रखा है। पर ये जैसे ही हम डालेंगे इसमें मेल्ट हो जाएगा, वो टाइट नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो इसे डालने के बाद हमें अच्छे से इसे गूंद लेना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी हिसाब से हमें इसे गूंद लेना है। तो अब मैं जितना ज़रूरत आपको लगती है मीठे की, आप उस हिसाब से उसको डालिए और गूंद लीजिए। तो ये देख लीजिए वो बाउल छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने ये बड़ा बाउल ले लिया है। अब इसे हमें मसल मसल के अच्छे से गूंथ लेना है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। अच्छे से ये गुन जाएगा, फिर हम इसकी बाउंटी बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसे हम मसल लेंगे अच्छे से, जिससे कि ये सारा इकट्ठा हो जाए। तो मैं इसमें अगर आपके पास रोलिंग शीट है तो आप उसमें डालकर अच्छे से इसे मसल सकते हैं। तो ये मैंने इस पर डाल लिया है। अब इसको अच्छे से हम सारा इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसकी बाउंटियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए सारा इकट्ठा हो गया है। अब इसको हम शेप देंगे। शेप आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो शेप इसे बना सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद हम इसको जिस भी शेप में आपको देना हो आप वो शेप इसमें क्रिएट कर देंगे, यानी कि बना देंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, ये मैं शेप बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा शेप तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं सारी बाकी जो बचे हुए हैं मैं सारी बना लूँगी। ये देखिए मैंने 3 बना दिए हैं और थोड़ा सा डो इसका बचा हुआ है, तो मैं और सारी बना लूँगी। तो ये देखिए इतने से डो में हमारी इतनी तैयार हो गई है बाउंटी। तो आप ये देख लीजिए ऐसा शेप आपको देना है, मतलब आप अब शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर मैंने ऐसे बनाया है। तो ये देख लीजिए। तो ये देख लीजिए मैंने डार्क चॉकलेट डाल लिया है बाउल में। अब इसे हम मेल्ट करेंगे। तो आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे डबल बॉयलर में इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डबल बॉयलर कैसे करते हैं। तो एक भगोना ले लिया है मैंने, उसमें पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें हम चॉकलेट वाला बाउल डाल देंगे इसमें और इसे हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। तो ये देख लीजिए ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो अब मैं इसे क्या करेंगे, अब ये मैंने एक ट्रे ले ली है या प्लेट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसमें बटर पेपर लगा के रख लेंगे, जिससे कि हम जब उसमें डिप करेंगे तो इसमें निकाल के हम रख देंगे सूखने के लिए। तो ये देखिए हमारी जो बाउंटियाँ हैं अब इसमें हम चॉकलेट में डालेंगे और इस चॉकलेट से निकाल के हम इसमें जो हमने बटर पेपर लगाया है इसमें हम रख देंगे, जिससे कि वो सेट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट लगा लेंगे और इसे आसानी से, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसे निकालकर हम एक टूथपिक की सहायता से, या फोक ले लीजिए या टूथपिक ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, उससे निकाल के हम इसे रख देंगे। तो इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। तो ये देखिए हमारी बाउंटियाँ सारी सेट हो गई हैं। सेट क्या मतलब, मैंने निकाल लिया था। आप चाहे तो इसे टूथपिक से ऐसे, अगर आपके पास डेकोरेशन का सामान नहीं है तो आप ऐसे टूथपिक से इसे डिज़ाइन भी दे सकते हैं, अगर आपके पास डेकोरेटिंग सामान नहीं है। और अगर है तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल डाल सकते हैं या चोको चिप्स डाल सकते हैं, जो भी डालना हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़े से चोको चिप्स इसके ऊपर डाल दिए हैं।
डेकोरेटिंग सामान आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास स्प्रिंकल भी रखे हुए थे तो मैं ये भी डाल लूँगी। बस इनको डालने से ये होता है कि देखने में सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। बस खाने में कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें। आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें डालनी ही डालनी है। तो ये मैं सारे डाल लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो डेसिकेटेड बुरादा जो होता है वो भी डाल सकते हैं आप, या शुगर डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, कुछ भी क्रिएटिव इसमें कर सकते हैं। तो ये मैं सारे डाल दूँगी। तो ये देख लीजिए हमारे सारे बाउंटी पे डेकोरेशन हो गया है। तो मैं अब इसे फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए, और जब ये सेट हो जाएंगी फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए हमारी बाउंटियाँ अच्छे से सेट हो गई हैं। ये देखिए मैं पास से आपको दिखा देती हूँ इनका क्लोजअप। तो ये अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी कोकोनट बाउंटी तैयार हो गई है, बहुत ही शानदार बनी हुई है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही ईजिली बन भी जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर बना के खिलाइएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, ऐसी रेसिपीज़ देखना पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।